कभी ये सोचा है आपने कि कुछ लोगों को जैसे नीलम रातों रात उनकी लाइफ में एक बदलाव ले आती है और कुछ लोगों को नीलम बिल्कुल सूट नहीं करता, तो वो व्यक्ति जिन्हें नीलम सूट नहीं करता या स्टोन्स या इन सब से जुड़ी हुई कोई चीजों में वो यकीन नहीं करते। कुछ और है। तो जहां नीलम काम नहीं आए वहां ये अंक 22 कमाल कैसे करता है, आज शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे बात कर रही हूँ कि नीलम के बारे में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा और काफी समय से ये बात चली आ रही। नीलम हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। वैसे ही आज ही जो अंक 22 का ये सीक्रेट शेयर कर रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ व्यक्तियों को ये सूट नहीं करेगा। अब क्या है, किनको सूट करेगा, कैसे इस्तेमाल करना है, अभी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले शेयर करूं, यस यू गॉट इट राइट। जल्दी से सब्सक्राइब करें आप हमारे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार, वेडनेसडे एंड संडे जो ये नए एपिसोड्स रिलीज होते हैं वो आप तक पहुंच सके। अब हमने कुछ समय से बात करी आपके अंक नंबर्स पर, बर्थ नंबर्स, लाइफ पाथ, भाग्यांक, मूलांक, सब पे। आने वाले वीक्स में कुछ और भी नए कंटेंट आपके साथ लाने वाली हूं, पर आज है नंबर 22। अंक 22 को मास्टर नंबर कहते हैं, समझिएगा। अंक 22 वो व्यक्ति है, उसको कार्मिक ऋण का अंक इसलिए कहते हैं, अब इसके दो पहलू हैं। वो इसलिए कि वो किसी भी चीज का इजाफा कर देता है, बढ़ा देता है, वो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा रिजल्ट्स। अब कार्मिक ऋण इसलिए कि ये वो व्यक्ति हैं, अगर किसी का जन्म 22 को हुआ है या नेम नंबर 22 पे आता है या लाइफ पाथ 22 आता है, अलग अलग हिडन नंबर्स में भी 22 अगर आता है, तो वो कहीं उनको ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में जो जिम्मेदारियां ली, शायद अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ली, या उन्होंने अपनी पावर का या पोजीशन का या जो वर्क था उसका मिसयूज किया, जो जिम्मेदारी ली उनको पूरी नहीं की। अब जब एक वो पहलू है, लेकिन एक ये पहलू है जिसे मैंने रेमेडी के रूप में बहुत बार यूज किया है, तो आज आपसे शेयर कर रही हूं अंक 22। जहां जैसे नीलम के लिए कहा जाता है, जिसको भी नीलम अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो कहा जाता है आप इसे 72 आवर्स नहीं तो कम से कम 48 आवर्स 2 से 3 दिन अपने पास तकिए के नीचे रख के सोएं और अनुभव करें क्या आपको अपने शरीर में कुछ एनर्जी महसूस हुई या आपकी परिस्थिति में आपने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए। तब फिर उनको उनके वेट के अनुसार उसका एक रिचुअल, किसी अच्छे दिन, उसके अनुसार उन्हें बताया जाता है। सबको भी नीलम सूट नहीं करता, लेकिन जिनको सूट करता है, अगर वो आप हैं, सुन रहे हैं या जानते हैं, तो आपने देखा है काया पलट देता है। अंकों से जुड़ी हुई हूं मैं, अंकों पे रिसर्च रही है काफी और आए दिन नए अनुभव हुए हैं। तो ये अंक 22 का जो प्रभाव होता है कुछ ऐसा ही होता है। करना क्या है, आपके जीवन में जो परेशानी है, कोई भी परेशानी हो, किसी भी चीज से हो, अब वो परेशानी अगर आपके गलत कामों की चोरी की वजह से है, आपने टैक्स की चोरी करी है, आपने सही टैक्सेस पे नहीं करे, आपने गलत काम किया, चोरी की है, तो अगर आपके जीवन में परेशानी आपकी चोरी या गलत हरकतों की वजह से है और इस वजह से आपके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उस केस में अंक 22 का ये यंत्र या ये तरीका काम नहीं करेगा। बाकी कोई भी अंक इसे यूज करता है, चाहे वो भाग्यांक हो 1 से 9, चाहे वो मूलांक हो 1 से 9, कुछ भी हो। अब अंक 22 का ये जो यूज है, इसे मैं एक यंत्र की तरह यूज करती हूँ। आपके जीवन में जो परेशानी है उसे आप एक सफेद कागज पर, एक व्हाइट पेपर पर लिखें कि और उसको आपको समाधान क्या चाहिए। मान लीजिए पीड़ा से युक्त हैं आप, वो शरीर की पीड़ा है या कर्जा है या किसी को आपने लोन दिया वो लौटा नहीं रहा, या एडिक्शन है, डिप्रेशन है, क्या पीड़ा है, उसका क्या समाधान आपको चाहिए, वो आप एक सफेद कागज पर लाल रंग की पेन से लिखेंगे। उसको लिखने के बाद उसके ऊपर
जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मान लीजिए ये एक पेपर है, उसके ऊपर आपने अपनी परेशानी लिखी, क्या समाधान चाहिए लिखा, उस पूरी के ऊपर आप काले रंग से ये अंक 22 लिख देंगे। नंबर 22, अंक 22 राहु का अंक है, उसमें अंक 2 आया है जो क्रिएटिव अंक है, मून का है। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, इतनी शक्ति है। जब अंक 2 बार आया है, उसको जोड़ के जब ये 4 राहु बन जाता है, तो आमतौर पर जो परेशानी होती है वो एक बाधा। 4 यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, आपको उस परेशानी से निकालने में। अब आपने ये किसी भी दिन लिखा, अपनी परेशानी लिखी, उसके ऊपर ये अंक 22 लिखा। इस कागज को, इस पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख के आप सोएं। पहले दिन आप ऑब्जर्व करिए कि आपको बॉडी में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हुई, आपके उस परेशानी में, कुछ मुश्किल में आपको कहीं से कोई रास्ता दिखा। ये आप 3 दिन तक करेंगे। अगर उस 3 दिन के दौरान आपको नेगेटिव रिजल्ट आते हैं 24 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, ये कोई गारंटी नहीं करूंगी मैं, ये रिसर्च पे रहा है और इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ और पूरी सावधानी बता के कर रही हूँ। जो परेशानी है आपको काफी समय से चली आ रही है, सिवाय उसके जिसमें आपने गलत काम किए, चाहे टैक्स की चोरी करी हो या किसी को धोखा दिया हो, अपनी गलती की वजह से जेल में है या संकट में, उस समय हेल्प नहीं होगी। वैसे अगर परेशान है, चाहे वो पैसों की हो, शारीरिक समस्या हो, रिश्तों की हो, किसी चीज से भी जुड़ी हुई हो, आप परेशानी लिखेंगे, उसके ऊपर आपने 22 नंबर लिखा, ब्लैक कलर से पेपर को फोल्ड करके तकिए के नीचे रख के सो जाएं। फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे में देखें आपको क्या फर्क नजर आया। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आए 24 घंटे में, फिर आपको सूट नहीं करेगा, आप निकाल के फाड़ के फेंक दें। अगर आपको कोई नए आइडियाज आते हैं या पॉजिटिव फीलिंग आती है, कहीं से कुछ नजर आ रहा, तो आप उसे 2 दिन और कंटिन्यू करें, 3 दिन तक। फिर आप तकिए के नीचे रखकर सोएं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए हैं, परफेक्ट। 3 दिन के बाद चौथे दिन इस पेपर को निकालें, उसको फाड़ के आप फेंक दें। बस ये काम करेगा। नीलम लोग कहते हैं ना, आजीवन पहनो। ये 22 अंक का इतना पावरफुल है, राहु को हम यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं 22, और इसे हम कर्मों से भी जोड़ के इसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि जितना आपने दिया उसमें जो बैलेंस है, क्योंकि एक्सटर्नल है, वो मैनिफेस्ट करेगा। उसमें अगर आपको 3 दिन में फर्क नजर आया है, तो फिर वो नाउ इट इज ऑन इट्स वे। कहते हैं ना, एक बारी शॉट लग गया तो उसका जो भी है फिर वो अपने आप उस चीजों को हैंडल करेगा। इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या आप सही लोगों से जुड़े। अगर कोर्ट केस में हैं, किसी गलत जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, तो कोई सही लॉयर मिला, या किसी जगह से सही दिशा या एविडेंस मिले, या सेहत में कोई सही डॉक्टर मिल गया, कुछ न कुछ फर्क आपको नजर आएगा। इसे एवं ही यूज ना करें आप कि चलो कुछ नहीं हुआ, ट्राई कर लेते हैं। इसीलिए सावधान कर रही हूं कि बहुत मजाक सा लग रहा है ना अगर आपको, तो आप अभी एपिसोड देखना बंद करें। ये काम नीलम से भी ज्यादा पावरफुल करता है। कोई चीज है, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति पड़ा है लास्ट स्टेजेस पे, वैसे तो जितनी सांसें ईश्वर ने दी हैं उससे ज्यादा एक भी कोई किसी को नहीं दे सकता। क्रिटिकल कंडीशन में जब सिचुएशन हो, ये शब्द ध्यान से सुनिए, क्रिटिकल सिचुएशन हो, पैसों की हो, सेहत की हो, रिश्तों की हो, किसी भी परेशानी में जब आप क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचे हैं या क्रॉनिक कंडीशन में हैं, तब लिखें। 24 घंटे में ऑब्जर्व करें, अगर सब ठीक लग रहा है तब 2 दिन और 72 आवर्स एट द मैक्सिमम, और उसके बाद पेपर निकाल के फाड़ करके आप इसे पेपर को जला भी सकते हैं, नहीं तो फाड़ करके कचरे के डब्बे में डाल दें। ये अपना काम करेगा अगर पॉजिटिव आपने 3 दिन में ऑब्जर्व करे। अगर नहीं कर रहा है तो आपकी जो सिचुएशन है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से समस्या में है या हालात की वजह से, अपनी कुंडली चेक कराएं या अपने घर का वास्तु ठीक कराएं। और कुछ चीजों का समाधान तो वास्तु और कुंडली नहीं करती, कर्म भी हैं। पर एक चीज कहूंगी आपसे कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, पहली रेमेडी हमेशा होती है, ये कहा जाता है कि अपने कर्मों को ठीक रखें। आप कहेंगे ये क्या समाधान हुआ भाई, सिर में दर्द आपके, मैं आपके पड़ोसी को दवाई ही नहीं दे रही, मैंने तो उसको स्टेरॉइड के शॉट भी लगा दिए। अब आप घड़ी देख के खड़े हैं कि ऐसा है, आपने जो समाधान दिया अभी तक तो रिजल्ट आए नहीं।
भाई आज भी नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि दर्द आपके हैं, आपने स्टेरॉइड शॉट अपने तो पड़ोसी को लगवाया है। वैसे ही आप कहें कि मैम आपने तो बोला करो, मैंने कर दिया। जब तक आप अपना कर्मा नहीं सुधारते, कोई भी समाधान कर रहे हो तो ऐसे ही होगा कि दर्द आपके है, समाधान आपके पड़ोसी पे हो रहा है। समझ रहे हैं आप? कर्म आपके हैं। किसी कर्म की वजह से पीड़ा आज है तो आज अपने कर्म तो ठीक करें, अपने कर्मों को ठीक रखें तो आप तक समाधान भी पहुंचते हैं, समाधान देने वाला भी पहुंचता है। और कभी कभी तो आपको हैरानी होगी, कहा जाता है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, हर जगह डॉक्टर ढूंढ रहे थे, ये तो पड़ोस से ही डॉक्टर निकला। पहले ना बता क्यों? कर्मा में गड़बड़ी थी। समय आने पर गुरु भी मिले, समय आने पर ज्ञान भी मिले, समय आने पर समाधान भी मिले। ध्यान रखिएगा, एनर्जीज, ऊर्जा, कर्मा सुधार लिया, आधी की जिंदगी आपकी, आधी की प्रॉब्लम तो वहीं ठीक हो गई। कहते ना फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, उसका मतलब यही हुआ मुंह भी खोले तो संभाल के। भाई कर्मा सिर्फ हाथों से थोड़े होता है, सोचने से भी हुआ, बोलने से भी हुआ। और तो कुछ लोग आंखों से भी दिखा देते हैं गुस्सा, तो वो भी तो एक कर्मा हुआ। मुंह से मुस्कुरा देते हैं, वो भी एक कर्मा हुआ। करके देखें, शेयर जरूर करें और बताएं। है बहुत ही पावरफुल रिचुअल, जहां नीलम किसी को सूट नहीं करता, अंग 22 कमाल करके आया है। पर हाँ, ये रेमेडी है क्रॉनिक और क्रिटिकल सिचुएशन की। और अब मैंने आपसे कहा कि कौन नहीं करेगा, अगर गलती की वजह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तब ये उपाय बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये तो वही हुआ भाई, पहले मैं किसी की जेब काटूं, फिर मंदिर में जाके पुजारी को बोला भाई ये मेरी मन्नत पूरी हुई, अब चल भगवान को मैंने ये प्रसाद लगाया। वो आपको बेवकूफ नजर आया जो पूरी दुनिया को चला रहा है कि आप इधर से दुनिया ठगो, ऊपर से उसको ठगने चले? ऐसे नहीं होती रेमेडी। थोड़ा सा समझदार वो ऊपर वाला भी है, लेन देन उसे भी आता है, और उसका देन ये कर्मा ना बड़ा पीड़ा देता है। संभाल के कदम रखें। ये रेमेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, मजाक में यूज ना करें। शेयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर उस परिस्थिति में है जब बहुत समय से पीड़ा है और समाधान नहीं मिल रहा, देन नंबर 22 वर्क्स लाइक अ मैजिक। इसे शेयर जरूर करें। चलिए आपसे मिलती हूँ, टेक केयर।